ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 12 फरवरी 2023। वरदान है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। मनुष्यात्मा बाबा के बच्चे सदा यही चाहते हैं कि उनका खजाना भरपूर हो। जितना भरपूर होगा उतना आप दान दे सकते हो। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हम भरपूर बने हैं या नहीं बने हैं? जो भाग्य विधाता या भाग्य देने वाले माँ बाप आपके साथ में रहेंगे तो समझ लीजिए आप भाग्य से भरपूर हैं। जैसे कि आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, अपने बड़ों से आप पैसा लेकर जाते हैं तो उतना ही बजट में आपको आइटम खरीदना पड़ेगा। जाने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा आइटम चाहिए तो आपके पास पैसा नहीं रहता है। सपोज आप अपने माँ बाप के साथ जाते हैं या पतियों के साथ जाते हैं, आपको सिर्फ आइटम खरीदना है, पेमेंट करने का काम उनका है, तो क्या होता है? भरपूर। तो ऐसे ही ईश्वर जिंदगी में समय के अनुसार जो आत्माएं आपके सामने अकाउंटेबिलिटी के रूप में आते हैं, किस समय किस आत्मा किस जन्मों का हिसाब किताब के कारण, कितना परसेंटेज के कारण, किस स्वरूप में, माना उनके साथ जो अकाउंट है रूहानी है, जिस्मानी है, धन का है, किसका है, ये हमको मालूम नहीं रहता है। वह हमारे सामने आते हैं तो उनको देना पड़ेगा। तो समय के अनुसार सारे खजाने आपके पास भरपूर रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए सारे खजाने को लेकर आप नहीं जा सकती हो, लेकिन खजाने देने वाला माँ बाप को आप सदा लेकर जा सकते हो। जिनको भी जो भी पेमेंट करना है बाप दादा को बताएंगे तो वो पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए सहज विधि क्या है? सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले। विधाता माना विद्या, विधि, विधान देने वाले बाप दादा। देखिए, रूहानी रूप में कुछ पेमेंट करना है तो शिव बाबा को मालूम है। तन के रूप में कुछ पेमेंट है और अनुभव है, वो ब्रह्मा बाबा के पास में है। इसलिए दोनों बाप को या एक बाप या एक माँ, दोनों को साथ में रखना बहुत जरूरी है। बाबा ने इस वरदान में कहा, कोई कोई बच्चे जब बड़े होते हैं, ज्ञान में आगे चलते हैं, तो थोड़ा अहम आ जाता है कि सारे जायदाद देने वाला शिव बाबा है ना, हम ब्रह्मा बाबा को रिस्पेक्ट क्यों देना चाहिए? ब्रह्मा बाबा को याद करने का जरूरत नहीं है ना। बाबा कहते शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा ने भी किनसे लिया था? शिव बाबा से लिया था ना। तो ब्रह्मा बाबा को बीच में क्यों रखना है? बाबा कहता है ना, एक बाप दूसरा ना कोई। तो डायरेक्ट शिव बाबा के साथ कनेक्शन रखेंगे, उनसे जायदाद देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं यह यथार्थ विधि नहीं है। देखो बच्चे, आपके घर में रोशनी चाहिए, जरूर करंट चाहिए,
लेकिन बल्ब के बिना, साधन के बिना वो इलेक्ट्रिसिटी भी रोशनी नहीं दे सकता है ना। ऐसे ही जो भी ब्राह्मण बच्चों को, ब्रह्म कुमार कुमारियों को जो नाम रखा ही गया है ब्रह्मा, भगवान से जो कुछ भी लेना है थ्रू ब्रह्मा बाबा, तो जितना शिव बाबा को आप रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही ब्रह्मा बाबा को देना, साथ में हर कर्म में बाप दादा को साथ में रखना बहुत 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 जरूरी है। तो शिव बाबा के पास जाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे कुछ लेने के लिए ब्रह्मा बाबा का अप्रूवल, साइन, सपोर्ट, सहयोग, इन्फ्लुएंस भी बहुत बहुत जरूरी है। ये है यथार्थ विधि और सहज विधि। इससे आपका भाग्य का खजाना क्या होगा? भरपूर होगा। हमारे द्वारा बाबा बार बार कहते हैं हर जगह पर हम बाप दादा को साथ में रखेंगे ना, हमको क्या प्रॉब्लम है? याद करने के समय में भी 3 in 1, ब्रह्मा बाबा, हम और शिव बाबा। भले परमधाम में हो, भले सूक्ष्म वतन में हो, भले स्थूल वतन में हो, हर जगह पर 3 in 1 सदा साथ में रखो ना। आपका कोई भी जायदाद ब्रह्मा बाबा लेगा नहीं। ब्रह्मा बाबा के अकाउंट तो कंप्लीट हो गया है। इसीलिए जब भी आपके मन से, मुख से बाबा आए, इसका मतलब नॉट ओनली शिव बाबा, उसमें ब्रह्मा बाबा भी इंक्लूड होना चाहिए आपके मन में। तो दोनों को हर स्टेप पर आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यही है यथार्थ विधि। याद रखिएगा, शिव बाबा के पास जो कुछ भी आप रिक्वेस्ट लेकर जाते हो थ्रू ब्रह्मा, और ब्रह्मा बाबा आपको जो कुछ भी मिलता है थ्रू ब्रह्मा। इसलिए मीडिएटर, मीडियम, निमित्त बाबा को साथ में रखना बहुत जरूरी है। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। आपका संबंध दोनों को साथ में रहे, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। एक आपके राइट बाजू में है, दूसरा लेफ्ट बाजू में, सदा बीच में ही रहिएगा। ऐसा नहीं सदा बीच में रहना, ऐसा कुछ नहीं है। जब शिव बाबा का काम है तो शिव बाबा आगे आएगा, आप पीछे रहेंगे। ब्रह्मा बाबा का काम आएगा तो ब्रह्मा बाबा आगे आएगा। तो ये जो पोस्ट है ना, चेंज होता ही जाएगा, लेकिन आप तीनों साथ में रहना वो बहुत जरूरी है। कई बच्चे कहते हैं हमारे तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन यह खंडित चाबी है। देखिए, एक लॉक रहता है, उसके अंदर गहने हैं, जायदाद है, पैसा है, आपको जो चाहिए वो खजाना उसके अंदर में है। याद रखिएगा, जो भी वैल्यूएबल जो चीज रहता है वो सदा लॉक करके रखा जाता है। जब तक लॉक ओपन नहीं होगा वो चीज आपके हाथ में नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं भले आप कितना भी शिव बाबा को याद करो, कि ओपन नहीं होगा तो भाग्य आपको मिलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं खंडित चाबी, जो चाबी कट हो गया है उससे ताला ओपन होगा क्या? इसका मतलब अब हमको समझ में नहीं आया क्या है। याद रखिएगा, कभी कभी आप कहते हैं बाबा हम कितना ट्राई करते हैं ना, हमको अनुभव ही नहीं होता है। सारे वैरायटी को ट्राई करते हैं, परंदाम, बिंदु, औषधि, कुछ भी करें तो जो फ्लो आने का अनुभव नहीं होता, एहसास नहीं होता। रीजन क्या है? तो बाबा कहते एक है देहाभिमान, दूसरा है ब्रह्मा बाबा को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो आपने नहीं दिया। विदाउट ब्रह्मा बाबा के अप्रूवल शिव बाबा आपको साधन के रूप में यूज नहीं करेगा। आप कितने भी रूप में, विधि में उनके सामने खड़े रहे, रात दिन खड़े रहे,
इसलिए ब्रह्मा बाबा का साथ, सहयोग, इन्फ्लुएंस, सिग्नेचर जरूर चाहिए। इवन लौकिक में भी आपने देखा होगा, जहां भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, जो भी लेटर लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है थ्रू पीए, पर्सनल असिस्टेंट, ये साहब अभी अवेलेबल है, कितना समय में मिल सकता है, सब कुछ पीए को मालूम रहता है। ऐसे ही शिव बाबा का पीए कौन है? ब्रह्मा बाबा है। इसीलिए दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं खंडित चाबी माना आपको भाग्य नहीं मिलेगा, भाग्य ओपन नहीं होगा, इसीलिए आपको अनुभव नहीं होगा। भले आप ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग विधि को अपना रहे हैं, बाई फोर्स मन को परमधामी परमात्मा के साथ में रख रहे हैं, मुरली को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फल आना चाहिए वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि भंडारा अभी भी ओपन ही नहीं हुआ है। हाँ, और एक याद रखिएगा, जो बैंक में आपने लॉकर में कुछ गहने रखे हैं, तो वहां दो चाबी रहता है, एक आपके पास, दूसरा बैंक वालों के पास। आप चाबी डालने के बाद बैंक वाला डाल देते हैं। इसलिए शिव बाबा के भंडारा ओपन करना है तो दो चाबी है, एक ब्रह्मा बाबा, दूसरा शिव बाबा। जब ब्रह्मा बाबा चाबी ओपन नहीं करेगा तो शिव बाबा भी नहीं करेगा। इसलिए दोनों के साथ आपको संबंध ठीक से रखना बहुत जरूरी है। सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन नहीं सकता। आपका नाम क्या है? ब्रह्म कुमार और कुमारी। लौकिक में भी क्या होता है ना, जब आप नाम बताते हैं उसके साथ आपका पिताजी के भी नाम ऐड होता है। पहले जब हम माउंट आबू में जाते थे मिलन के लिए, सभी नामों के पास बीके 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 आ जाता था। बीके देखते पता चलता था कि ये लोग माउंट आबू जा रहे हैं। लेकिन आज एड्रेस प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए सभी जगह पर बीके नहीं लगा सकते हैं, तो निराकार रूप में बीके हैं। तो बाबा का कहते बीके नाम कहां से आ गया? ब्रह्मा के नाम से ही आया है ना। तो वो बाबा को भी साथ में रखना बहुत जरूरी है। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते। सारे भाग्य का भंडार चाहिए तो साकार भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपका मन खुश रहता है लेकिन तन में बीमारी होता है। ईश्वरीय सेवा में, अलौकिक सेवा में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन लौकिक में जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लौकिक परिवार से हमारा संबंध अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे अलग 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 डिस्टर्बेंस हो जाता है। कारण क्या है? जिस समय जिस बाप का आपको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, इसीलिए ये रिजल्ट्स आ जाता है। क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। जो भी आप मांगते हो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ ही देता है। इसीलिए बाप दादा को साथ में रखते हुए श्रीमत लेना है, शक्ति लेना है, सेवा के लिए निमित्त बनना है, तो सब के लिए बाप दादा को इक्वली साथ में रखना बहुत जरूरी है। ये सहज विधि है। तो आज का स्लोगन, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सिद्धि स्वरूप माना क्या है? जो कर्म करने के पहले ही ये कर्म का फल ऐसे आना चाहिए करके आपके मन में कल्पना रहता है, सोच रहता है, चिंतन रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है। नंबर 1, सपोज वो कर्म होने के बाद आपके सोच के अनुसार फल मिला या उससे भी अच्छा मिला, उसको कहते सिद्धि। जो आपने सोचा था वो आपको मिला, नंबर 1।
दूसरा है सिद्धि स्वरूप माना। हर कर्म करने के बाद आत्मा को, याद रखिएगा, आत्मा को खुशी का एहसास, सुकून का एहसास होना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। कभी कभी कोई कर्म होने के बाद आपका जीभ को बहुत अच्छा लगता है, आज का आइटम तो बहुत अच्छा है, टेस्टी है, उस समय तो अच्छा लगा, लेकिन जब पेट के अंदर जाने के बाद वो अपना काम करने लगेगा, तब क्या होगा? 2 घंटे के बाद पेट दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकता है ना? इसी बाबा कहते हैं बच्चे, कर्मों का फल से फाइनली अनुभव करने वाला आत्मा, उसका जो रिजल्ट से सप्त गुणों का अनुभव उनको होना चाहिए, उसको कहते सिद्धि स्वरूप माना स्व आत्मा। जो कर्मों का फल जो सिद्ध है, मिला है, उससे आत्मा खुश होना चाहिए। कैसे? पहले स्वयं से। वो कर्मों का फल आपको खुश होना चाहिए। याद रखिएगा, जहां भी जाते हैं, लौकिक में और अलौकिक में, भले आपने बाहर से कितना भी सेवा किया हुआ हो, लेकिन अंदर से थोड़ा सा भी का मन ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहन जी ने ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये भाई तो ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये कर्मों का फल ऐसे होता तो अच्छा था, निमित्तों ने मुझे तो उतना जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए वो नहीं दिया, सभी लोगों के सामने मेरा नाम नहीं रखा, थोड़ा सा भी कुछ मन में आ गया, इसका मतलब अपने से, स्वयं से सेटिस्फाइड नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब तक आप संतुष्ट नहीं हो तब तक मैं आपको सेवा में यूज नहीं करूंगा। याद रखिएगा, जब आप योग पर बैठते हैं, आपके मन निर्मल है, शांत है, शुद्ध है, पवित्रता है, चिंता से मुक्त है, जीवन मुक्त स्टेज है, तभी भगवान का शक्ति फ्लो होने का अनुभव आता है। कोई चिंता है, डिस्टर्बेंस है, विघ्न है, परिस्थिति है, बीमारी है, दर्द है, तो भले फिजिकली बैठे हैं, लेकिन वो कर्मों का फल, सुकून, राजयोग का अनुभव, भगवान के साथ का जो फीलिंग, वो नहीं आता है। बाबा कहते हैं स्वयं आत्मा जब तक आत्म स्वरूप में नहीं रहता है, निस्वार्थ भाव में नहीं रहता है, तब तक बाबा सेवा में नहीं लेगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, जब तक भगवान आपको यूज नहीं करता है, आपके द्वारा आपके साथी आत्मा संतुष्ट नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे जरूर 100%। साथ में आत्मा संतुष्ट होना चाहिए, तो कैसे संतुष्ट होंगे? वो शिव बाबा जानते हैं ना, इसके कारण, शिव बाबा के कारण वो आत्माएं संतुष्ट होते हैं। स्थूल रूप में संतुष्ट होना वो अलग बात है, सूक्ष्म रूप में संतुष्ट होना वो अलग बात है। इसीलिए संतुष्टता का सर्टिफिकेट माना क्या है, सुनिएगा। संतुष्टता का सर्टिफिकेट स्थूल में नहीं रहेगा, उसमें पैसा नहीं आएगा, सम्मान नहीं रहेगा, गिफ्ट के रूप में नहीं आएगा, तोहफा के रूप में नहीं आएगा, वर्णन गायन के रूप में नहीं आएगा, तो दिल से आएगा, निराकार रूप से आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दिल से सेवा करो, दिल से भगवान के आगे समर्पित हो जाओ, तो साथी आत्माओं को दिल तक जाकर लगना चाहिए। बहुत बाबा के बच्चे बुद्धि के आधार द्वारा सेवा करते हैं या पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, तो क्या होता है, बुद्धि के आधार द्वारा करने के कारण आगे वालों के बुद्धि तक जाकर पहुंचेगा तो क्या होगा, क्या होता है, मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूं। एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, अच्छी देखो, जब आप लौकिक में थे, होटल में जाते हैं जो भी लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी भोजन दिया है स्पून से खा लेते हैं, टेस्ट देखते हैं क्या टेस्ट है, उसमें मिर्ची, तीखापन सभी ठीक से डाला है कि नहीं डाला है, वो पहले चेक करते हैं थ्रू बुद्धि, माना उस भोजन में जो लगाया हुआ टेस्ट,
माना जो बनाने वालों ने जो बैलेंस्ड जो आइटम डाला है, उनके अनुभव के आधार पर, बुद्धि के आधार पर उसको आप चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। कहाँ? जब आप होटल में जाते हैं, वही भोजन आपके माँ खिलाती है और हाथ में लेकर आती है, तो आप आंख बंद करके मुंह ओपन करके खा लेते हैं। उसमें बुद्धि नहीं आता है, उसमें दिल आ जाता है। उसमें क्या भोजन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें माँ का प्यार इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जब आप टेम्पल में जाते हैं या बाबा के घर में जाते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं, तब भगवान के एनर्जी के साथ वो कनेक्शन होता है। माना भगवान का प्यार उसमें कितना समा हुआ है। मेरा बेस्ट एग्जाम्पल है भाई बहनों, जहाँ भी सेवा के लिए हम जाते हैं ना, स्पेशली 1 दिन का बट्टी या 2 दिन का बट्टी, जहाँ बाहर से आत्माएं आते हैं उस दिन अटेंड करने के लिए, सुबह अलग अलग टाइम पर आते हैं, कोई 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे आते हैं, लेकिन आफ्टरनून जितना भी आत्माएं वहां बाबा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन, बाबा को अर्पण किया हुआ ब्रह्मा भोजन सभी लोग ले लेते हैं। उसके बाद क्लास और वाइब्रेशन रिसीविंग कैपेसिटी टोटल डिफरेंट रहता है। क्यों जानते हैं? सभी के शरीर के अंदर एक ही वाइब्रेशंस का भोजन गया है। क्या है उसमें? भगवान का योग का बनाया हुआ भोग गया है। उसके पहले पत्नी ने बनाया हुआ, पति ने बनाया हुआ, किसी ने बनाया, किसी किसी अलग अलग वैरायटी का बनाया हुआ भोजन अंदर रहने के कारण उसका असर वायुमंडल में जरूर पड़ जाता है। जब एक स्थूल भोजन इतना काम कर सकता है, या सूक्ष्म संकल्पों का भोजन काम नहीं करेगा क्या? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, स्थूल सर्टिफिकेट लेना अलग बात है। स्थूल सर्टिफिकेट क्या है जानते हैं? कि सेवा करने के बाद बहन जी कहते आपके द्वारा बहुत अच्छा सेवा हुई, गुणगान करते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जब हम सेवा के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग क्लास होने के बाद, 3 दिन का बट्टी होने के बाद माइक लेकर आधा घंटा अपना अनुभव कहते हैं। भाई जी हमने ऐसे क्लास नहीं सुना, फर्स्ट टाइम आपको, आपके द्वारा हमको मम्मा का साक्षात्कार होगा, शिव बाबा का साक्षात्कार, बहुत कुछ। हम कहते हाँ हाँ ओके ठीक है। और निमित्त सेंटर के बहने भी अपना अनुभव कहते हैं, गिफ्ट देते हैं, टोली देते हैं, सब देते हैं। लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है, सब कुछ होने के बाद एक कॉर्नर में बैठे हुए एक बूढ़ी माता, एक कोई माता, एजुकेटेड अनएजुकेटेड जो भी हो, दिल से आकर आंखों से आंसू बहाते हुए कहेगी थैंक यू। कभी कभी हमने ये भी देखा है, जो माता को हमारे साथ बात करने को नहीं आता है, नहीं आता है इसका मतलब उनका लैंग्वेज तेलुगु है, हमको कन्नड़ा आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, तो उनको लैंग्वेज मालूम नहीं, लेकिन उनका आंखों का जो लैंग्वेज है ना, दिल तक छू जाता है, हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दैट इज रियल सर्टिफिकेट। एक बार हम गौरीपट्टनम गए थे, आंध्रा में। बूढ़ी माता हर रोज अमृत वेले के टाइम पर आकर बैठती थी क्लास सुनने के लिए। वहां सीढ़ी है, सीढ़ी ऊपर चढ़ने को नहीं होता है उनको, पाँव में दर्द है, घुटने में दर्द है। नीचे ठंडी के मौसम है, नीचे बैठी है। योग करने के बाद हम नीचे आ गए। भाई जी प्लीज 2 मिनट दृष्टि दे दीजिए, आपकी दृष्टि के लिए हम बैठे हैं, हमको ऊपर जाने को नहीं होता है। तो कितना भावना है, कितना स्नेह है, कितना भूख है। उन आत्माओं का आप सर्टिफिकेट लेंगे, याद रखिएगा, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। माना हर दिन वो जब योग करते हैं आपको एक थैंक यू कहते हैं, दैट इज दिल का सर्टिफिकेट। इसलिए याद रखिएगा, जहां भी स्पेशली इन स्पेशल ईश्वरीय सेवा में जाते हैं,
आपको कितना गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, कितना फूल चढ़ाते हैं, माला लगाते हैं, कितना सम्मान करते हैं, पेटा लगाते हैं, भोजन देते हैं, गिफ्ट देते हैं, दैट इज नॉट रियल। यस, वो भी एक विधि है, लेकिन रियल आत्मा सेटिस्फेक्शन होता है अंदर से, दिल का आशीर्वाद। इसलिए याद रखिएगा, दिल का आशीर्वाद किसको मिलेगा? जो आत्माएं दिल से सेवा करते हैं। देखो, आप जैसे कर्म में मूवमेंट करते हैं, जैसे वायुमंडल के तरफ आपका इच्छा प्रकट करते हैं, उसके अनुसार ड्रामा में वैसे ही रूप में आपको रिजल्ट्स रिटर्न में मिलेगा। क्योंकि आपने बाबा के आगे पूछा है, बाबा हम इसके लिए सेवा कर रहे हैं। पहले जब हम इस सेवा में आ गए, ये सब भी हमको मालूम नहीं था। जब सेवा के लिए आते थे, सेवा होने के बाद खुद को टेस्ट करना है ना, ठीक है कि नहीं। वहां के भाई बहनों को पूछते थे कि कैसा रहा क्लास, वो लोग कहते थे बहुत अच्छा है। उस समय बहुत खुश हो जाते थे। उसके बाद 2 घंटे के बाद बलून हवा निकल गया, चैप्टर क्लोज, पहले जैसे हो जाता था। माना वो स्थिति निरंतर नहीं होता था, और योग का स्थिति में इंप्रूवमेंट्स नहीं होता था। उनका बातें सुनकर खुश होते हैं। हमने सोचा था वो सच्चाई से बताया है। थोड़ा समय के बाद हमको पता चल गया, आगे तो इतना गायन कर रहे हैं, पीछे से तो टीस कर रहे हैं, निंदन कर रहे हैं, ये भाई तो ठीक से क्लास नहीं कर रहा है। बाद में पता चला ये तो झूठ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको ऐसे पता चलेगा कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे या न दे, याद रखिएगा आशीर्वाद बाबा से लेना है। मनुष्य आत्माओं से कभी भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, क्योंकि उनके साथ आपका संस्कार मिलता नहीं है। जो भी आत्मा को जैसे चाहिए, न वाचा न मनसा, उनके हिसाब के लेवल पर आप सेवा नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है, इसलिए उनको आप सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते। यस, एक भगवान को सेटिस्फेक्शन कराओ, सारी दुनिया सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा ये तीनों सर्टिफिकेट आपके साथ रहेगा, तभी आपके हर कर्म में सिद्धि रहेगा। एक स्वयं से, दूसरा सेवा से, तीसरा सर्व से संतुष्टता मिलना चाहिए। तो जरूर बाप दादा आपके साथ में रहना चाहिए। माना यथार्थ विधि से, विधान से आपने बाप दादा को यूज किया, तो आप हर कर्म में संतुष्ट रहेंगे। बाप दादा के कारण आप भी संतुष्ट। जिनके प्रति आपने सेवा की, विश्व के प्रति, चैतन्य आत्माओं के प्रति, वो भी संतुष्ट, सर्व भी संतुष्ट होंगे। एक बाबा को भी थोड़ा सा आपने रिस्पेक्ट कम दिया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलता है। लास्ट बात आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई कर्म का फल स्थूल रूप में वैल्यू मत कीजिएगा। याद रखिएगा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा यज्ञ में आ गए, उनका स्थूल पैसे कम होता ही गया, उनके सामने लोग आने वाले कम होते गए, लेकिन अंदर से निराकार इतना स्टॉक कर रहे थे, निराकार में इतना ले रहे थे, इतना बांट रहे थे। उन्होंने वो कितने पैसेवान बने निराकार रूप में, सिर्फ ब्रह्मा बाबा जानते थे। इसलिए निराकार रूप में कमाई कीजिएगा, निराकार रूप का सिद्धि को एक्सपेक्टेशन कीजिएगा। आज जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, मैं अपने मन को देख लेता हूं, मैं कितना खुश हूं, आगे वाले कितना खुश हैं, आगे वाले कितना लोग हैं, वो मैं नहीं देखता हूं। मेरा मन कितना सेटिस्फाइड है, क्योंकि मुझे मेरा मन किस आधार पर सेटिस्फेक्शन होता है, जितना परसेंटेज में भगवान ने मुझे यूज किया है, उसके आधार पर बाबा ने मुझे कितना परसेंटेज में यूज किया, सिर्फ मैं वो चेक करता हूं। आगे वाले कितना है उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। क्यों? सिर्फ आगे वालों का अटेंशन रखकर हम सेवा करते ही नहीं है। सेवा जो भी चलता है बाबा को दे देता है। आपको बाबा जिनको देना है, जितना देना है, जैसे देना है, जब देना है, दे दो, सिर्फ हम निमित्त है बस। इसलिए आगे वालों का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। नहीं, उनको दुआ भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है उसके आधार पर आपका टेस्टिंग मेजर मत कीजिएगा। ये हमारा रिक्वेस्ट है और निवेदन है। अपने मन को चेक कीजिएगा और बाबा के साथ का कनेक्शन के साथ चेक कीजिएगा। ठीक है? हम शांति।